जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ स्टेप फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पीयूष गोयल की जगह पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसको बनाया गया है? तो दोस्तों G20 के लिए और भारत का नया शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत को। ओके, अब हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अमिताभ कांत कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, ठीक है। और दोस्तों ये शेरपा क्या होता है? तो दोस्तों शेरपा जो है ये G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाने, बातचीत करने और कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब इनको यानी कि जो अमिताभ कांत हैं इनको G20 के लिए भारत का नया शेरपा बनाया गया है। तो हम G20 को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो G20 है ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। ओके, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना करी गई थी। हम बात करें कि भारत G20 का हिस्सा है तो बिल्कुल भारत G20 का हिस्सा है। और दोस्तों G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था? 2008 में। और कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो G20 का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है ये कब हुआ? 2021 में इटली में हुआ। ओके, और 17वां शिखर सम्मेलन इसका इंडोनेशिया में और 2022 में यानी कि इसी साल। और दोस्तों जो इसका 18वां सम्मेलन होना है ये कब होना है? तो ये होना है 2023 में। और ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये अपने देश भारत में किया जाएगा। ओके, और इसी के लिए जो नया शेरपा है ये किसको बनाया गया है? तो अमिताभ कांत के लिए बनाया गया है। ये सारे फैक्ट जो हैं ये आपको याद रखना है। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों फील्ड्स मेडल को जीतने वाली दूसरी महिला जो हैं ये मेरीना व्याजुवस्का बन गई हैं। और दोस्तों हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो मेरीना व्याजुवस्का हैं ये कौन है? तो ये यूक्रेन की एक गणितज्ञ हैं। कौन है? ये यूक्रेन की एक गणितज्ञ हैं और इन्होंने फील्ड्स मेडल 2022 जीता है, ठीक है। और दोस्तों एक ईरानी गणितज्ञ थी मरियम मिर्जा खानी, ठीक है। इन्होंने ये फील्ड्स मेडल कब जीता था? 2014 में जीता था, ठीक है। तो जो मेरीना हैं ये मरियम मिर्जा खानी के बाद में फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। ओके, 2022 में हम बात करें कि फील्ड्स मेडल कितने लोगों को दिया गया है? तो 2022 में फील्ड्स मेडल दिया गया है 4 लोगों को। आप लोग फोटो भी देख पा रहे होंगे। एक कौन है? तो मेरीना व्याजुवस्का हैं, ठीक है। दूसरे कौन है? तो हुइगो डैनियल कोपेन हैं, ठीक है। तीसरे कौन है? जून हो हैं। और चौथे कौन है? तो जेम्स मैनार्ड जो हैं ये चौथे व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो अवार्ड है फील्ड्स अवार्ड, इस अवार्ड की शुरुआत कब करी गई थी? तो 2014 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और दोस्तों फील्ड्स मेडल जो है ये हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये जो फील्ड्स अवार्ड है इसको गणित का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और दोस्तों मेरीना ने ये अवार्ड जो है ये गणित के क्षेत्र में एक सिद्धांत को प्रूव करने के लिए जीता है। और दोस्तों ये तो सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, मेल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, साइंस की ई बुक को आप लॉन्च कर दीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड पर हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? दोस्तों टॉपिक वाइज साइंस आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और वही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को व्याख्या सहित हमने इस ई बुक के अंदर ऐड किया है। आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान सभी चीज़ें जो हैं इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स का तो सबको पता है कि अब तक की सबसे बेहतरीन बुक है हमारी। तो इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स रखा गया है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज के अलावा
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हमने इस ई बुक में ऐड किया है। ठीक है, तो यदि आप अपनी स्टडी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारी दोनों ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, इस सेल का नाम क्या है? तो NMC 2170 इसका नाम है। और इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? दोस्तों इसको ओला इलेक्ट्रिकल ने डेवलप किया है। अब हम बात करें कि ओला इलेक्ट्रिकल, और ओला इलेक्ट्रिकल जो है एक भारतीय इलेक्ट्रिक दो पहिया निर्माता कंपनी है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिकल जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी और इसके संस्थापक कौन हैं? तो भावेश अग्रवाल जो हैं ये ओला इलेक्ट्रिकल कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? दोस्तों कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेश रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? दोस्तों मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसको शॉर्ट में कहा जाएगा HPV। ठीक है, और ये किस चीज़ की वैक्सीन है? दोस्तों ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। ठीक है, और हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और देखो दोस्तों यदि हम बात करें कि इस वैक्सीन को किसने डेवलप किया है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास रेमपेक 2022 में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया? दोस्तों नौसैनिक अभ्यास रेमपेक ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये अमेरिका में आयोजित हुआ है। ठीक है, और हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास में भारत सहित 28 देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने तो हिस्सा लिया है, इसके सहित 28 देशों ने हिस्सा लिया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सतपुड़ा और निगरानी विमान P-8I ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच में विश्वास का निर्माण करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 28वां संस्करण आयोजित हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हमारे देश की जनसंख्या एक एक करके बढ़ रही है, एक एक करके, यानी कि 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो 8 बिलियन की दुनिया। याद रखना है आपको, थीम बहुत लंबी है लेकिन थीम का टाइटल क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। आपको केवल 8 बिलियन की दुनिया याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत में और बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त जो हैं ये मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है ये 35वें नंबर पे है। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करी गई और इसमें 146 देशों में अपना भारत देश जो है ये 135वें स्थान पर है। यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर ली है? तो देखो दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर किसने ली है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। और किस टेलीस्कोप की सहायता से ये तस्वीर ली गई है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से ये तस्वीर ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं। इन 22 पदक में से यदि हम बात करें कि गोल्ड मेडल कितने हैं? 4 हैं, सिल्वर कितने हैं? 9 हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं? तो ये भी 9 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज
वेरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों याद रखना, वेरी सिंक्लेयर ये किस देश के क्रिकेटर थे? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व पीएम की हत्या की वजह से भारत ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित करके झंडा झुका दिया है? तो हाल ही में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या हो गई। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में अपने देश ने 9 जुलाई को और राष्ट्रीय शोक घोषित करके और झंडा झुका दिया है। ठीक है, और दोस्तों शिंजो आबे जो हैं इनकी हत्या 8 जुलाई को हुई है और ये सड़क किनारे चुनावी भाषण कर रहे थे और हमलावर ने इनको गोली मार दी है। ठीक है, तो इसी के सम्मान में अपने देश ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। ठीक है, और जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो ये भी शिंजो आबे के पास में है। हम बात करें इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई है, उन्हें भारत में कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? दोस्तों शिंजो आबे के लिए भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको पद्म भूषण तो मिला 2021 में और अभी इनको नेताजी पुरस्कार दिया गया था। 2022 का नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये शिंजो आबे को दिया गया। तो यहां से 1 नंबर आपके परीक्षा में जरूर छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? तो इसका अनावरण जो है यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया गया। हम बात करें डिटेल की तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो है यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया है। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू ये और इनके दोस्त हैं कौन? कोमराव भीम। ठीक है, इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म का नाम है RRR और ये मूवी सभी ने देखी होगी। तो इस फिल्म में जो सीताराम राजू का किरदार है ये रामचरण ने निभाया। ठीक है, और कोमराव भीम का किरदार जो है ये जूनियर NTR ने निभाया। दोस्तों याद रखना, जो प्रीवियस ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस फिल्म में किसका किरदार किसने निभाया। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, इसको शॉर्ट में BBB कहा जाता है। तो इसका नाम बदल के FSIB रखा गया। ठीक है, BBB यानी कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो नाम बदला गया और FSIB इसका नाम रखा गया यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसका नाम रखा गया। ठीक है, हम बात करें इसकी स्थापना कब करी गई थी? 2016 में। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका प्रमुख काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान का नया फोर्स कमांडर बनाया गया है? दोस्तों यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान इसका नया फोर्स कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है आर निदेश के लिए। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने संजीव बजाज का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ और जून माह का पुरस्कार किसको दिया गया है? दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यदि हम बात करें पुरुष वर्ग में, ठीक है, तो ये दिया गया है जॉनी वेरेस्टो को और ये इंग्लैंड के हैं। और हम बात करें महिला वर्ग में तो दक्षिण अफ्रीका की हैं मैरिजान कैप। ठीक है, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 दिया गया है। तो महिला और पुरुष वर्ग दोनों में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI और इसकी न्यू अध्यक्ष जो हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बन गई हैं और रंजना प्रकाश देसाई ने चंद्रमौली कुमार का स्थान लिया है। PCI की बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1966, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और दोस्तों मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब केवल एक बार आपका क्विक रिवीजन पढ़ा रहा हूं
और 2022 का हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ ये आपके सामने लाया हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चन का लेवल और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? दोस्तों देश का पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क जो है ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क को बनाने की घोषणा दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया इन्होंने कर दी है। अच्छा, ये ई कचरा क्या होता है? तो जैसे पुरानी बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल आदि जो हैं ये सब ई कचरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। हम बात कर लेते हैं डिटेल की, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, और इन्होंने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए रोजगार सृजित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है। ठीक है, इस नीति के तहत में गुजरात के अहमदाबाद के पास में धौलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। यहाँ पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, और गुजरात अब जो है ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में एक समर्पित नीति बनाने वाला और देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त तो कौन बने हैं? तो बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं ये प्रणय कुमार वर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा जो है ये छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का राज्य महिला आयोग के माध्यम से इस यात्रा को शुरू किया गया। इस यात्रा की शुरुआत जो है ये कहाँ से करी गई? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से यात्रा शुरू की गई। अच्छा, इस यात्रा में संदेशों, शॉर्ट फिल्मों और ब्रोशरों के माध्यम से महिलाओं को कानून के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और इस यात्रा में 2 तो होंगे अधिवक्ता। ठीक है, यानी कि एडवोकेट जो कि महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनको कानूनी सलाह देंगे और महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की जाएगी इस यात्रा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपा मिलेगा। अब किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन छप जाए वो ताड़ी किस्मत। दोस्तों इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड है लीसेस्टर, और इसका नाम जो है ये भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? दोस्तों विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है ये केरला करेगा पहली बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों काशी यात्रा योजना जो है ये कर्नाटक ने लॉन्च की है। ठीक है, और कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक के जो मूल निवासी हैं, ठीक है, इनको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करने के इच्छुक जो तीर्थयात्री हैं इनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। किसके द्वारा? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताइए जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों उन सबसे बुजुर्ग महिला एथलीट का नाम क्या है? उनका नाम है रामबाई। हम सारी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है ये गुजरात के बड़ोदरा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की रहने वाली हैं, इनका नाम है रामबाई, और ये कितने साल की हैं? 105 वर्ष की हैं ये। ठीक है, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक जो है इन्होंने 100 मीटर की रेस जो है 45.40 सेकंड में पूरा किया है, और 200 मीटर की इन्होंने रेस को 1 मिनट और कितने सेकंड में? तो 52.17 सेकंड में इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया रवांडा देश में, और रवांडा देश जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो डिलीवरिंग आ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफार्मिंग इसकी थीम रही है, और इस साल इसका 26वां संस्करण था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, और रवांडा देश ने पहली बार
इस मीटिंग की मेज़बानी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी, और एनआईसी के जो न्यू डीजी हैं ये राजेश गहरा बन गए हैं। ठीक है, हम बात करें एनआईसी की तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत में इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकार को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किस भारतीय मंत्री ने किया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंगो फेस्टिवल का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और इसका उद्घाटन जो है ये भारतीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। हम सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और जून 22 में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन जो है ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय लोगों के बीच में आम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यूरोप में भारतीय आमों के मार्केट को स्थापित करना। अब बात हुई है बेल्जियम की, राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ के सम्राट हैं फिलिप, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने होटलों और रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों पर किस चार्ज को लगाने पर रोक लगा दी है? तो अब होटल और रेस्टोरेंट जो हैं ये ग्राहकों पर सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसने 4 जुलाई 2022 को ये गाइडलाइन जारी कर दी है। ठीक है, तो अब सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी गई है। और गाइडलाइन के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट भोजन बिल के साथ में जानबूझकर या फिर गलती से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये नैनीताल में स्थापित किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में ये स्थापित किया गया। और इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो ILMT इसका नाम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इस टेलीस्कोप को कनाडा, बेल्जियम और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। ये जो टेलीस्कोप है ये आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा। और इससे क्या होगा? तो कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अंदर और भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है ये रुचिरा कंबोज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितना गोल्ड रिसाइकिल किया है? दोस्तों अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार अपने देश ने 2021 में और 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। ठीक है, हम बात करें ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई है? 21 जून को ये पब्लिश हुई है। ठीक है, इसके अनुसार भारत ने 2021 में 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। और इसी के साथ में भारत जो है ये चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, गोल्ड को रिसाइकिल करने वाले यदि हम 4 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर है चाइना। ठीक है, इसने 168 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। इटली दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज पर बनी बायोपिक फिल्म का नाम बताइए। दोस्तों मिताली राज पर बायोपिक फिल्म बन चुकी है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। इसका नाम क्या है? शाबाश मिठू। ठीक है, अच्छा ये जो मूवी है इसमें मिताली राज का रोल किसने प्ले किया है? तो एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने किया है। ठीक है, और ये जो मूवी है ये 15 जुलाई को रिलीज भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये जो पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी है इसके राइटर कौन है? दोस्तों इसके राइटर हैं राम बहादुर राय। ठीक है, और राम बहादुर राय जो हैं यह एक सीनियर पत्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश यानी कि मछली कहाँ पर पाई गई? दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश जो है ये कंबोडिया में पाई गई। ठीक है, और कंबोडिया के स्टेंगरे में ये पाई गई है और ये मीकांग नदी में पाई गई है। कहाँ पर? मीकांग नदी में। इस मछली की खोज जो है ये वंडर्स ऑफ द मेकांग कंबोडिया अमेरिका का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके वैज्ञानिकों ने इस मछली की खोज करी है। इस मछली की लंबाई कितनी है?
तो इसकी लंबाई है 4 मीटर, यानी कि 13 फीट इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत में पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है। दोस्तों, भारत गौरव योजना के तहत में और पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जो है ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करें कि यह देश की पहली ट्रेन है क्या, नहीं, ये देश की पहली ट्रेन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भारत गौरव योजना के तहत में पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन, ठीक है, तो इस योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन है ये। ठीक है, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चली है और इस पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन जो है ये साउथ स्टार रेल कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना है। अच्छा, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है, तो इसका नाम है तेजस और इसको 2019 में और IRCTC कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था और ये तेजस जो है ये लखनऊ से दिल्ली तक चली थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बन गए हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको शॉर्ट में कहा जाता है मनरेगा, और मनरेगा के नए लोकपाल जो हैं ये NJ ओझा बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृक्ष सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश में की गई है। दोस्तों, जो वृक्ष सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता जो है ये चाइना के द्वारा करी गई है। ठीक है, 2022 में वृक्ष का 14वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है ये चाइना के बीजिंग में किया गया। ठीक है, और हम बात करें कि 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो 2021 में इसका आयोजन किया गया था भारत में, संस्करण था 13वां। हम बात कर लेते हैं वृक्ष की। अच्छा, जो वृक्ष है दोस्तों ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील है, रसिया है, अपना देश भी है इंडिया, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई, तो दोस्तों इसकी स्थापना तो करी गई थी 2006 में। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, याद रखना बहुत ही अच्छे से, इसकी स्थापना करी गई थी 2006 में और इसका जो पहला सम्मेलन है, पहला सम्मेलन ये कब हुआ था, ये हुआ था 2009 में। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में वृक्ष में शामिल हुआ। ठीक है, और 4 देश इसमें पहले शामिल थे, तब इसका नाम क्या था, ब्रिक, और इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया 2010 में, तो इसका नाम जो है ये वृक्ष हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है, दोस्तों ये जीता है सिनी शेट्टी ने। ठीक है, कर्नाटक की हैं सिनी शेट्टी, 21 साल की हैं, पूरा नाम क्या है इनका, तो सिनी सदानंद शेट्टी इनका पूरा नाम है और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन 3 जुलाई 2022 को और मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। अच्छा, सिन्हा शेट्टी को ताज किसने पहनाया है, तो मानसा वाराणसी ने इनको ताज पहनाया है। मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2020 रह चुकी हैं। ठीक है, और सिनी शेट्टी जो हैं यह एक भारतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर भी हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए आपको पता नहीं, इसलिए सारे फैक्ट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, भारत का हैदराबाद शहर जो है ये फार्मूला ई 2023 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, और हैदराबाद के सचिवालय परिसर में 11 फरवरी 2023 को इसकी मेज़बानी की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। तो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और इन्होंने 89.94 का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो है ये ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स से पीछे रहे हैं। ठीक है, एंडरसन पीटरसन ने 90.31 का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकने का कितने मीटर का नया रिकॉर्ड बनाकर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में 89.94 मीटर का
रिकॉर्ड बनाकर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अच्छा, सारी जानकारी जान लेते हैं। तो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में 30 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर का थ्रो करते हुए अपना ही एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड 89.30 मीटर जो कि जून 2022 में और पाबू नुरमी गेम्स में इन्होंने बनाया था, ये इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था। ये फैक्ट तो आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इयोन मॉर्गन ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं। ठीक है, और 28 जून 2022 को इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दिवस जो है ये प्रसिद्ध डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई को हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1882 को बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। इन्होंने वर्ष 1961 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। ठीक है, और भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे की शुरुआत कब करी गई थी? तो 1991 को करी गई थी। ठीक है, 2022 में यदि हम बात करें कि डॉक्टर डे की थीम क्या रही, तो फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन जो है ये 2022 में डॉक्टर्स डे की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो दोस्तों रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी का जो बागडोर है ये अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम के 2 नए सदस्य देश कौन बने हैं, जिससे अब इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है? तो 2 कॉमनवेल्थ में बने 2 नए सदस्य देश हैं, एक तो है टोगो और दूसरा है गैबोन। हम डिटेल को जान लेते हैं। तो हाल ही में कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य देश जुड़े हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ में कौन कौन से? टोगो और गैबोन। ठीक है, जिससे अब संगठन में सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है और ये दोनों देश जो हैं ये दोनों अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल संघ की स्थापना 1931 में हुई थी। इसके महासचिव कौन हैं? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके महासचिव हैं। और भारत जो है ये कॉमनवेल्थ का हिस्सा है कि नहीं है? तो भारत जो है कॉमनवेल्थ का हिस्सा है और भारत जो है ये कॉमनवेल्थ में कब जुड़ा था? 1947 को जुड़ा था। ठीक है, अच्छा, गैबोन और टोगो 2 देश जुड़े हैं। तो गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो हैं और टोगो के राष्ट्रपति कौन हैं? तो फोरे ग्रंसगवे जो हैं ये टोगो के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। यदि आपको इसी प्रकार से अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाना है तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 50 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे और 1300 से ज़्यादा आपको डिटेल में MCQ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सभी लोग डिमांड कर रहे थे सर साइंस की ई बुक को लॉन्च कीजिए, तो हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। इसको भी आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस भारतीय GI प्रोडक्ट को यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग मिलेगा। ठीक है, ऐसा कौन सा भारतीय प्रोडक्ट है जिसको यूरोपीय आयोग के द्वारा GI टैग दिया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। GI टैग पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो यदि आपको GI टैग पढ़ना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को विजिट करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। और आपको यदि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, आपको यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, और आपको टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके देखना है, तब भी हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।